राजा नल को कर्कोटक नाग ने क्यों डस लिया था? राजा नल को जुए के खेल के परिणामस्वरूप राजा पुष्कर के हाथों अपनी सारी संपत्ति और राज्य खोने के कारण राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। उसके बाद राजा नल ने कले पुरुष के क्रोध में अपना एकमात्र कपड़ा भी खो दिया और इसके साथ ही दमयंती ने अपनी साड़ी से उसे लपेटकर उसकी रक्षा की। हालांकि जैसे जैसे वो रात बढ़ती गई, राजा नल ने फैसला किया कि अगर वो दमयंती के साथ और अधिक समय तक रहा तो वह दमयंती पर और अधिक बोझ बन जाएगा। अगर राजा नल उसके साथ रहेगा तो कले पुरुष दमयंती को और अधिक परेशान करेगा। अपने मन में इस विचार को दृढ़ करते हुए और भारी मन से राजा नल रात के मध्य में दमयंती को छोड़ देता है, क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही होती है। अगली सुबह दमयंती को पता चलता है कि उसका पति उससे दूर चला गया है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। जब वह अकेली भटक रही होती है तो एक अजगर उसे पकड़ लेता है और उसे कुचलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक शिकारी आगे आकर उसे बचा लेता है। हालांकि शिकारी की दमयंती के प्रति नीयत खराब होती है, जिसके परिणामस्वरूप दमयंती उसे जलाकर मार देती है। इस बीच दूसरी ओर राजा नल को एक बहुत बड़ी जंगल की आग दिखाई देती है और उस आग के भीतर सर्प कर्कोटक फंस गया है। सर्प कर्कोटक राजा नल से उसकी रक्षा करने का अनुरोध करता है और इसके बदले में वो राजा नल से वादा करता है कि वो उसके लिए कुछ अच्छा करेगा। तदनुसार राजा नल सर्प कर्कोटक को भड़की हुई जंगल की आग से बचाता है और जैसे ही राजा नल सर्प कर्कोटक को आग से बाहर निकाल रहे होते हैं, सर्प राजा नल से 1 से 10 तक की संख्या गिनने का अनुरोध करता है। राजा नल आज्ञा मानते हैं और जैसे ही राजा नल के मुंह से 10वीं संख्या दशा निकलती है। संस्कृत में दशा शब्द के 2 अर्थ हैं, एक 10 और दूसरा दसना। इस प्रकार जैसे ही राजा नल दशा शब्द का उच्चारण करते हैं, सर्प कर्कोटक उन्हें डस लेता है। चूंकि सांप का दंश अत्यधिक जहरीला होता है, इसलिए जहर तेजी से राजा नल के शरीर में प्रवेश कर रहा होता है। जैसे ही जहर हावी होता है, राजा नल बेहद बदसूरत और घृणित हो जाते हैं। इस प्रकार विष ने राजा नल के बाह्य स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। इससे स्तब्ध होकर राजा नल ने सर्प कर्कोटक से पूछा, हे कर्कोटक, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें अग्नि से बचा लूंगा तो तुम मेरा कुछ भला करोगे, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से डस लिया है और देखो कि मैं किस तरह से इतना भयानक रूप धारण कर चुका हूं। क्या तुम इस तरह से किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अपना आभार प्रकट करते हो जिसने तुम्हारी जान बचाई है? राजा नल के इस प्रकार पूछने पर सर्प कर्कोटक उत्तर देता है, हे राजा नल, कृपया चिंता न करें, मैंने आपको जानबूझकर डसा है। इस डसने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कले पुरुष आपके शरीर में बैठकर आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। अब यह विष उसे बहुत बुरी तरह डंक मारने वाला है और कुछ ही समय में वो मेरे विष का प्रकोप सहन न कर पाने के कारण आपके शरीर से भाग जाएगा। इसके अलावा मैं आपको 2 वस्त्र दे रहा हूं। यदि आपको लगे कि आपको कभी भी अपना मूल रूप पुनः प्राप्त करना चाहिए तो आप इन वस्त्रों को अपने शरीर पर पहन लें और आप अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लेंगे। हे राजा नल, कृपया इसे सकारात्मक अर्थ में लें। मैं समझता हूं कि आप अत्यधिक पीड़ा में हैं, लेकिन ये पीड़ा आपके भले के लिए ही है। जैसे ही सर्प कर्कोटक इस प्रकार विस्तार से समझाता है, राजा नल चाल को स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। वो समय पर की गई सहायता के लिए सर्प कर्कोटक को धन्यवाद देते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। राजा नल जब आगे बढ़ते हैं तो वे सर्प कर्कोटक से मार्गदर्शन मांगते हैं कि अब उन्हें कहां जाना चाहिए। सर्प कर्कोटक इस प्रकार उत्तर देते हैं, हे राजा नल, आप एक काम करें, सीधे राजा ऋतुपर्ण के पास जाएं और उनके सारथी बन जाएं। वहां जाते ही वे आपको अवश्य ही काम दे देंगे। इस बीच आप अश्व रहस्य घोड़े की सवारी करने की कला में बहुत अच्छे हैं, है ना? जाकर राजा ऋतुपर्ण को ये सिखाएं। बदले में उनसे जुआ, अंकगणित, गणित आदि की कलाएं सीखें जिसमें उनकी ताकत निहित है। इस प्रकार इस बैठक को आप दोनों के बीच ज्ञान और कौशल के आदान प्रदान में बदल दें। सर्प कर्कोटक की सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान देते हुए राजा नल राजा ऋतुपर्ण के राज्य की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद राजा ऋतुपर्ण से हाथ मिलाते हैं।